साइबर फ्रॉड के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड करने वाले लगातार कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप, इसके साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, आज तक आपको तमाम जानकारी दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर फ्रॉड में फंसने वाले लोग कम यानी चंद पैसों में ही अपने आप को उन लोगों के हवाले कर देते हैं जो देश के तमाम लोगों को उस साइबर फ्रॉड में फंसाते हैं। यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा हूँ विंगो ऐप की। विंगो ऐप में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड करने वाले लोग जो हैं वो काम करते हैं। ये पूरा उसका ऐप का जो पहला पेज खुलता है उसमें तमाम चीज़ें आपको जानकारियाँ मिल रही हैं कि न्यू यूजर एसएमएस टास्क दिया जाता है। कम पैसा कमाने के लिए ही लोग ऐसे कामों में जुट जाते हैं। तीन तरीकों का इस्तेमाल जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले न्यू यूजर एसएमएस टास्क, इसके साथ साथ इनवाइट टास्क और इसके साथ साथ लिंक टेलीग्राम बोट। यानी कि इसके जरिए लोग जो है पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान उन लोगों को भरना पड़ता है जो लोग इसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं। क्या होता है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू यूजर एसएमएस टास्क में आपको 80 मैसेज एक बार में जाने होते हैं और इसके लिए मात्र 30 रुपए मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भोले भाले लोग हैं जो कि इस 30 रुपए के चक्कर में उनके मोबाइल पर जैसे ही इसको क्लिक करते हैं उनके पास ये आता है कि सिम 1 से मैसेज भेजना है या सिम 2 से मैसेज भेजना है। साधारण तौर पर इसको समझ सकते हैं कि अगर सिम 1 से उन्होंने मैसेज भेजा है तो मैसेज प्रोग्रेसिंग यहाँ इसकी शुरुआत हो जाती है और आप देख रहे हैं कि लगातार 5, 6, 7 और सक्सेस मैसेज जो है ऐसे 80 से लेकर के 100 मैसेज जो हैं वो इस विंगो ऐप के जरिए लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिसकी जानकारी उनके पास नहीं होती है। जी हां, ये मैसेज कहां से आते हैं, किस देश से आते हैं और भारत में किन लोगों के पास तक पहुंच जाते हैं, ये उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रॉड करने वाले लोग इस तरीके के मैसेज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक ऑफेंस, यानी कि उनके पास ई चालान आया हुआ है जिसको कि बाकायदे इसमें रजिस्टर्ड नंबर लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है कि 500 रुपए का अमाउंट उनका है और ये अभी लेटेस्ट है, ये 25/1/2026 का। इस तरीके के मैसेजेस हमारे और आपके पास लगातार आते रहते हैं जिसको कि हम नहीं समझ पाते हैं और यहाँ जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका अकाउंट से कितना पैसा चला जाएगा ये आप इसको नहीं समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि गृह मंत्रालय का I4C विंग लगातार इसको लेकर के काम कर रहा है। अभी कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है जिसमें उनके द्वारा इस तरीके के जो मैसेज लोग भेज रहे हैं उन मैसेज के ऊपर कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जो विंगो से जुड़े हुए हैं वो 4 टेलीग्राम चैनल उसको बंद किया गया है जिसमें करीब 1.5 लाख से ज़्यादा यूजर्स उससे जुड़े हुए थे जो कि ऐसे फ्रॉड से जुड़े हुए मैसेज जो हैं वो उनके द्वारा लगातार भेजा जा रहा था। तो इस तरीके की कार्रवाई लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही जो विंगो से जुड़ा हुआ यूट्यूब चैनल है उसको भी बंद किया गया है। उसमें 53 ऐसे लिंक थे उनको भी बंद करके ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोग जो फ्रॉड में फंस रहे हैं उनको बचाया जाए, क्योंकि फ्रॉड करने वाले लोगों की जो दूरी है उसको नहीं नापा जा सकता। वो कहीं से भी बैठ करके इस तरीके के फ्रॉड कर सकते हैं और लगातार हमने देखा कि कई देशों से भारत के खिलाफ फ्रॉड करने वाले लोग ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें टेक्निकल तौर पर अगर देखा जाए तो उनका जो C2C सेंटर होता है वहाँ से बैठ करके वो कमांड एंड कंट्रोल करते हैं जिसको कि आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि विंगो का जो ऑनलाइन सब्सक्राइबर हैं, इतने सब्सक्राइबर्स वाले इस चैनल को जो है उसको बंद किया गया है। दिस चैनल कांट बी डिस्प्लेड बिकॉज ऑफ द वायलेटेड लोकल लॉज इंडिया। भारत के अंदर ऐसे उन्होंने जो देश के कानून हैं उसका वायलेशन किया है, इसलिए इस चैनल को बंद किया गया है। लगातार भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय का I4C विंग कार्रवाई कर रहा है और ऐसे जगहों पर और ऐसे चैनलों को लेकर के उनके द्वारा कोशिश ये की जा रही कि भारत में अगर इस तरीके के बड़े स्तर पर फ्रॉड उनके द्वारा किए जा रहे हैं तो उनको रोका जाए, क्योंकि भारत में डिजिटल अरेस्ट ही सिर्फ बड़ा जो है बड़े स्तर पर लोग इसको लेकर के
काम नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे फ्रॉड के तरीके हैं, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग ऐप हो गया, इसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जो है फ्रॉडस्टर्स कर रहे हैं, जिस पर एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लिया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि भारत के लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचें। विंगो ऐप को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय का साइबर विंग I4C ने एक बड़ा एक्शन लिया है, और वो एक्शन इस तरीके का है कि विंगो ऐप को वहाँ जो उसके 1,53,000 यूजर्स थे, जो कि इम्पैक्ट कर रहे थे बहुत सारे लोगों के ऊपर, उनके ऊपर लगातार एक्शन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ तस्वीरों में जो देख रहे हैं कि विंगो ऐप किस तरीके से मैसेज भेजता था किसी भी व्यक्ति के पास, क्योंकि जैसे ही लोग ऐप डाउनलोड करते थे, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद टेलीकॉम म्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए लगातार इसके द्वारा जो है मैसेज भेजे जाते थे। इस मैसेज का इस्तेमाल जो है फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो उन लोगों के पास करते थे जिनको कि पता भी नहीं चलता था कि उनके पास कहाँ से और किस जगह से मैसेज आ रहा है। सिर्फ चंद पैसों के लिए बहुत सारे लोग 30 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ऐसा कमाने के लिए एक दिन में वो लोग इस तरीके से मोबाइल में जो विंगो ऐप था उसको डाउनलोड करते थे, और हर एक व्यक्ति के मोबाइल से 80 से 100 मैसेज जो हैं वो किसके पास पहुंच जाते थे ये किसी को पता नहीं चलता था, और इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों के साथ साइबर ठगी की जाती थी। लेकिन आपको तस्वीरों में बता दें कि यहाँ पर साइबर वॉल भी बनाई गई, यानी कि डिजिटल एक वॉल तैयार की गई है जिससे कि साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विंगो अगर म्यूल अकाउंट्स के जरिए यहाँ पर मैसेजेस किसी के पास भेजता है तो उस मैसेज को रोकने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल इस वक्त भारत सरकार I4C विंग के द्वारा किया जा रहा है। सहयोग पोर्टल जो इंटीमेशन है उसके जरिए विंगो ऐप से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो या फिर टेलीग्राम चैनल हो, उनको जो है पूरी तरीके से ब्लॉक करने के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे कि लोग इसमें फंस ना सकें। दूसरा यह है इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रलाइज किया जाता है। दरअसल जिस जगह से इस तरीके के मैसेज भेजे जाते हैं उसका बाकायदे जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना करके रखते हैं, उनको किस तरीके से ब्लॉक करना, क्योंकि अगर उनकी मेन जगह को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो उससे देश में ऐसे मैसेज नहीं पहुंचेंगे, और उसकी कोशिश I4C विंग के द्वारा यहां पर किया गया। यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके साथ साथ क्रिटिकल परमिशन रिवोकेशन, यानी SMS भेजने का जो परमिशन उसके द्वारा लिया जाता है उसको भी यहाँ से बंद किया गया। तो इस तरीके के एक्सटेंड जो है ब्लॉक करने का सिस्टम अपनाया गया, और ये कोशिश इसलिए की गई कि इस तरीके का बड़ा फ्रॉड जो है विंगो ऐप के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा था, जिसको कि ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय का I4C विंग ने इस तरीके का एक्शन लिया। और एक्शन इस तरीके का है कि टेलीग्राम चैनल जो उसके थे 1,53,000 यूजर्स थे, 4 टेलीग्राम चैनल को बंद कर दिया गया, और फिशिंग और प्रमोशनल वीडियोस उनके द्वारा 53 डाले गए थे उनको भी बंद किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जियो ब्लॉकेड C2C सर्वर को बंद करने का मतलब हो गया कि पूरी तरीके से विंगो ऐप का जो सिस्टम है, जो उसका इकोसिस्टम है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग ऐसे ऐप के जरिए ठगे जा रहे थे, उन जो विदेशों में बैठ करके ठग रहे थे उनके लिए इस तरीके का एक्शन लिया गया। और ये एक्शन तब हुआ है जब बहुत सारे लोगों के पास ई चालान के मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे मैसेज आ रहे थे कि वो पैसे कमा सकते हैं, उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही एक क्लिक में पैसा कमा सकते हैं। और एक क्लिक में पैसा कमाने के चक्कर में लोगों का जो है करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो है वो चला जा रहा था, जिसको कि ध्यान में रखते हुए इस तरीके का एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय के I4C विंग के द्वारा लिया गया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में गौतम बुद्ध नगर में लगातार साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसके चलते एक इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आई जिसमें विक्टिम को ई चालान की APK फाइल भेजी गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान MHA की बॉडी I4C की मदद ली गई और जानकारी हुई कि ये जो मैसेज है वो विंगो ऐप के माध्यम से विक्टिम को भेजा गया था। विंगो ऐप टेलीकॉम म्यूल एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका अर्थ ये है कि जो यूजर है जो ऐप डाउनलोड करता है उसके फोन से उसके नंबर का प्रयोग करके लोगों को ये SMS जा रहे हैं जिनके द्वारा साइबर क्राइम किया जा रहा है।
यूजर्स को छोटा छोटा लालच दिया जाता है कि अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो छोटे छोटे टास्क से आपको 20 रुपए 50 रुपए इस तरीके के अमाउंट विड्रॉ करने दिए जाएंगे। इस छोटे लालच के चलते उनके नंबर से ये मैसेज भेजे जाते हैं जो साइबर क्राइम में यूज होते हैं, और इन एप्स के यूजर बिना जानकारी के साइबर क्राइम नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पुलिस उन लोगों के पास पहुंचती है जिनके फोन पे ये ऐप डाउनलोड की गई है और बिना जिनकी जानकारी के ये मैसेजेस भेजे गए हैं। इस तरीके की एप्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, ये रेफरल मेथड से भेजी जाती हैं, यानी कि आपका कोई जानने वाला ये मैसेज या लिंक आपको फॉरवर्ड करेगा और आपको बताएगा कि अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको छोटे छोटे टास्क पूरे करने पर अमाउंट विड्रॉ करने दिया जाएगा। एक और बात यह है कि जो ये पैसे विड्रॉ करने दिए जा रहे हैं ये अक्सर बेटिंग या गैम्बलिंग के पैसे हैं जिनको विड्रॉ करने से आपका खाता फ्रीज किया जा सकता है। इस तरीके की किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें। ये ऐप्स चाइनीज लिंक्स रखती हैं और साइबर क्राइम नेटवर्क को बढ़ावा देती हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर कार्रवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दिया है कि I4C विंग एक बड़ा एक्शन ऐसे म्यूल अकाउंट को लेकर के करने जा रहा है। इसके लिए AI तकनीक और इसके साथ ही फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां, एक आंकड़ा ये बताता है कि पिछले साल करीब 25 लाख म्यूल अकाउंट बंद किए गए थे। अभी भी ऐसे बहुत सारे म्यूल अकाउंट हैं जो कि लाखों की संख्या में हैं, जिन पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। इसी तरीके के म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल विदेशों में बैठ करके, इसके साथ साथ भारत के अंदर कई ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहां से इस तरीके का एक्शन किया जाता है और लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। इसको लेकर के अब कार्रवाई करने की तैयारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर विंग ने कर लिया है और कोशिश ये की जा रही है कि इन तमाम अकाउंट को जो लोग खुलवाते हैं उनके ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई किया जाए। और इसके लिए एटीएम में फेशियल रिकॉग्निशन भी लगाने का प्लान चल रहा है और इसके साथ साथ AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर ऐसे अकाउंट्स को बहुत सारे लोग खुलवा करके और उससे पैसा विड्रॉ करते हैं तो AI तकनीक से उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनके ऊपर एक्शन किया जा सके। भारत सरकार ये चाहती है कि जो लोगों का पैसा है वो उनके पास ही रहे और इसके साथ साथ साइबर फ्रॉड जिन लोगों के साथ हो रहा है उसमें कमी आए। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का एक्शन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जो म्यूल अकाउंट हैं उनको फिर से ब्लॉक किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।